अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्सेस न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। इजराइल में 2 साल के भीतर हुए चौथे संसदीय चुनाव में भी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। चुनाव में कांटे की टक्कर के बाद एक अरब इस्लामी पार्टी देश के नए प्रधानमंत्री के बारे में निर्णय कर सकती है। चुनाव परिणाम के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन और उनके विरोधी दलों के गठबंधन के बीच अंतर बहुत कम है और सरकार बनाने के लिए दोनों तरफ के गठबंधन को अरब इस्लामी पार्टी के समर्थन की जरूरत है। अरब इस्लामी पार्टी ने 120 सदस्यीय इजरायली संसद में मात्र 5 सीटें जीती हैं, लेकिन किंग मेकर बनकर उभरी है। इस पार्टी ने फिलहाल किसी को समर्थन देने की घोषणा नहीं की है, लेकिन हालात को देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यूनाइटेड अरब लिस्ट, जिसे हिब्रू में राम कहा जाता है, इस बारे में फैसला कर सकती है कि इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में बने रहेंगे या नहीं। यह भी माना जा रहा है कि राजनीतिक गतिरोध बरकरार रहा तो इजराइल में अभूतपूर्व रूप से 5वीं बार चुनाव कराए जा सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, लेकिन उसके पास इजरायली संसद की कुल 120 सीटों में से सरकार गठन के लिए बहुमत का 61 सीटों का जरूरी आंकड़ा नहीं है। देखा जाए तो इजराइल में पिछले 2 साल में 4 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। पिछली बार मार्च में हुए चुनाव के मुकाबले इस बार 4.3% मतदान कम हुआ और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाने के सभी प्रयास धरे रह गए। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि इजराइल के लोग अब बार बार के चुनाव से थक चुके हैं। इजराइल के प्रमुख टीवी चैनलों पर मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद आए एग्जिट पोल से ही यह संकेत मिल गया था कि नेतन्याहू और उनके विरोधियों को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं मिलेंगी, और हुआ भी वही। बहरहाल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू के पुराने सहयोगी के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी यमीना पार्टी प्रधानमंत्री से फिर से हाथ मिला सकती है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मुखरता से एक दूसरे का विरोध किया था। जहां तक नेतन्याहू की बात है तो वह चुनाव परिणाम से निराश जरूर है, लेकिन पद छोड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। नेतन्याहू साल 2009 से सत्ता में बने हुए हैं। वह इजराइल के सबसे ज्यादा यानी 5 बार और सबसे ज्यादा समय तक देश के प्रधानमंत्री पद पर हैं। बुधवार तड़के समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ी जीत मिलने का दावा किया था, लेकिन जीत का ऐलान उन्होंने नहीं किया था। हालांकि उन्होंने देश को फिर से एक और चुनाव की तरफ ले जाने से बचाने का आह्वान जरूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी परिस्थिति में इजराइल को 5वीं बार चुनाव की ओर नहीं ले जाना चाहिए। हमें अब एक स्थायी सरकार बनानी चाहिए। चुनाव परिणामों के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार से अगर यमीना पार्टी भी हाथ मिला लेती है तो भी गठबंधन के पास 59 सीटें ही होंगी, जो बहुमत से 2 सीटें कम हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान माना जा रहा था कि नेतन्याहू के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। संसदीय चुनाव में नेतन्याहू के अलावा याइर लापिड, गिडियन सार और नफ्ताली बेनेट सत्ता के प्रमुख दावेदार बनकर उभरे थे। नेतन्याहू चुनाव प्रचार के दौरान इजराइल में कोविड-19 टीके की सफलता और अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध सुधारने के दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन इस बार के चुनाव में उन्हें विपक्ष के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। जहां तक इजराइल में पिछले चुनावों के बाद हुई राजनीतिक उठापटक की बात है तो विपक्षी दल के नेता याइर लापिड ने रक्षा मंत्री बेनी गांट्ज के सहयोग से पिछले साल चुनाव लड़ा था, लेकिन नेतन्याहू और बेनी गांट्ज के बीच सत्ता की साझेदारी को लेकर हुए समझौते के बाद वह पीछे हट गए थे। इस बार उन्होंने नेतन्याहू को हराने का दावा करते हुए प्रचार किया। इसके अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री गिडियन सार, जिनको कभी नेतन्याहू का उत्तराधिकारी माना जाता था, उन्होंने सत्ताधारी दल से अलग होकर लिकुड पार्टी के पूर्व नेताओं के साथ मिलकर नया दल ए न्यू होप बनाया। गिडियन सार की पार्टी ने चुनाव के दौरान खुद को भ्रष्टाचार से मुक्त एक राष्ट्रवादी दल के रूप में पेश किया, लेकिन उसे उम्मीद से कम सीटें मिली और प्रचार अभियान के दौरान जिस तरीके से लग रहा था कि वो एक बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाया।